दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लेंज में होल से होल के बीच का जो दूरी है उसको कैसे निकाला जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि फ्लेंज क्या होता है। तो दो पाइप को अगर हमें जोड़ना है आपस में तो वो फ्लेंज के मदद से ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये फ्लेंज को हम लोग पाइप के साथ जो है वेल्डिंग कर देते हैं और ये एक साथ जॉइंट हो जाता है। फिर दो अलग अलग पाइप को जो है यहाँ पे जो होल रहता है इसमें नट बोल्ट के थ्रू जो है ये पाइप आपस में जुड़ जाता है। तो फ्लेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पाइपलाइन में। तो इसमें क्या है हम लोग को अ, आपको कई ऐसा सिचुएशन मिलेगा इंडस्ट्री में या आप इंटरव्यू में भी देखोगे कि आपको जो फ्लेंज दिया रहता है 4 होल, 6 होल या 8 होल का, उसमें आपको पूछेगा होल से होल के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंडस्ट्री में भी कई बार आप काम करोगे, तो यहाँ पे आपको ये सिचुएशन फेस करना हो। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन बड़ा ईज़ी और इंटरेस्टिंग है। ये वाले फ्लेंज को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखिए जो हमको फ्लेंज दिया रहेगा प्रैक्टिकल यूज़ में तो आपको ओडी-आईडी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप उसको मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ ओडी मान लीजिए हम लोगों ने ये 220 एमएम है, आईडी 180 एमएम है। तो हम लोगों ने इसका T/2 निकाल लिया। T/2 निकालने से क्या होगा, तो ये जो होल 4 आप देख रहे हैं ना, मैंने 4 होल लिया है ताकि कैलकुलेशन ईज़ी हो सके। तो ये चारों होल में आपको जो सेंटर है चारों होल का, वो दिखेगा एक इमेजिनरी सर्कल टाइप से, जिसको मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखाया है ऐसे। ये पूरा इमेजिनरी सर्कल है ये। इसी को हम लोग पीसीडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका दूरी कितना है, चाहे आईडी से बोले या ओडी से बोले, इसी को T/2 बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये पीसीडी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, गिवन डेटा के हिसाब से, ओडी और आईडी का जो हमारा वैल्यू है। तो पीसीडी आईडी के टर्म में क्या होगा, आईडी प्लस T/2, तो इससे हमारा पीसीडी आया 200 एमएम। अगर आप ओडी के टर्म में भी निकालेंगे, तो उसमें से T/2 माइनस होगा, तो ये भी 200 एमएम ही निकलेगा, ठीक है? अब देखिए हम लोग क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ, होल से होल के बीच की दूरी, यानी हम लोग इसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो फ्लेंज है, इसमें ये सेंटर O है, इससे हम ये होल और ये होल को मिला देंगे, ठीक है? तो ये जो इमेजिनरी सर्कल का जो ये होल है यहाँ तक, ये एक रेडियस की तरह काम करेगा। ये पीसीडी का रेडियस है, ये होल में भी जो रेडियस है, रेडियस तो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ एक ट्रायंगल आपको बनेगा। ये ट्रायंगल आपको क्या है, इसमें 2 साइड जो है इक्वल है। तो ये किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें 2 साइड इक्वल है ना? अब इसका एक प्रॉपर्टी होता है इस ट्रायंगल का क्या, इसके सेंटर से अगर हम लोग इसके बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बेस जो है ये हाफ-हाफ में हाफ-हाफ भाग में बँट जाएगा। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू एसी का वैल्यू हमें निकालना है तो हम लोग इसको मान लिए थे 2x। तो यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, तो ये हाफ-हाफ पोर्शन में जो बँट गया है, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अभी पीसीडी तक निकाल चुके हैं। थीटा का वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ होल्स है। तो यहाँ आप गौर करिए, ये जो 4 होल है, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री या 6 होल होता है या फिर आपको अगर 8 होल होता तो उस केस में हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। इसके लिए ये जो है हम लोग एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा निकालने के लिए, ठीक है? तो 360 अपॉन नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे 4 है, तो यहाँ हमको थीटा का वैल्यू आया है 90 डिग्री, ठीक है? अब ये वाले ट्रायंगल को जो है ना, अब हम लोग इधर ड्रॉ कर लिए हैं ताकि थोड़ा समझने में क्लियर हो, उधर थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था। तो यहाँ देखिए, ये जो ट्रायंगल जो यहाँ पे था, इसी के बीच में ना ये थीटा बन रहा है जिसका वैल्यू हमको 90 डिग्री आया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से ये थीटा जो है थीटा बाई 2 हो गया। इधर भी थीटा बाई 2 हो गया। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है? रेडियस तो सेम ही है, ठीक? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से अब ये एक ट्रायंगल बना और एक ट्रायंगल आपको इधर बनना है, ठीक है? तो कोई भी एक सा हिस्सा ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे, तो हमको ये चीज़ कैलकुलेशन निकल जाएगा। अगर एक एक्स निकल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा एसी का वैल्यू आ जाएगा और एसी ही तो हमें निकालना था, होल से होल के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ देखते हैं, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है? ओएबी। ओएबी में ये थीटा बाई 2 था, ये तो हम लोगों ने देख लिया कहाँ से आया, थीटा नहीं है ये थीटा बाई 2 है, इसका ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला ओए था हमारा आर और ये वाला हिस्सा जो था ये हमारा एक्स है, ठीक है? तो ट्रायंगल एबीओ में हम लोग साइन थीटा लगाएँगे, साइन थीटा बाई 2 ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा आपको? P अपॉन H होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा x है और H हमारा जो है R है। वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो जैसे ही x का वैल्यू निकल गया तो AC क्या है आपको? AC है AB और ये BC दोनों का सम है। x प्लस x यानी कि 2x और x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया r sin थीटा अपॉन 2। अब गौर करिए ये जो 2 इंटू r है ना, यही तो हमारा आपको PCD का रेडियस है और अगर ये 2r करेंगे तो मतलब ये एक तरह से डायमीटर हो जाएगा, यानी ये PCD का वैल्यू है। तो PCD इंटू साइन थीटा बाई 2
इस एक्सप्रेशन को हम पीसीडी के भी टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हमारा फ़ॉर्मूला जो निकल के आया है, वो होल टू होल डिस्टेंस का है पीसीडी इंटू साइन थीटा अपॉन 2। अब गिवन डेटा में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके हिसाब से हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो पीसीडी हमारा पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 200 एमएम, यहाँ हमने उसको पुट कर दिया और साइन थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 यानी थीटा हमारा 90 डिग्री निकला था, 90 अपॉन 2 कर देंगे और वैल्यू सारा पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 141.421 आएगा। यहाँ हम ध्यान रखिएगा, इस वाले फ़ॉर्मूला में हम लोगों ने 3 चीज़ निकाला, एक पीसीडी निकाला, एक थीटा निकाला और उसके बाद जो है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से हमको होल टू होल का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है? अगर आप इसका मास्टर फ़ॉर्मूला चाहेंगे जो सब एक साथ मिक्स हो तो उसके लिए हम लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, चाहे आप इसको अलग से लिखिए या आप इसको एक साथ लिखिए। यहाँ होल टू होल डिस्टेंस इक्वल्स टू पीसीडी इंटू साइन थीटा बाय 2 जो एक्सप्रेशन था, ये थीटा आपको जो हमने यहाँ से निकाला है ना, इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया डायरेक्ट। थीटा की जगह लिख दिया 360 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ होल्स। तो आप ये वाला डायरेक्ट फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इतना लंबा-चौड़ा कैलकुलेशन अलग-अलग नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा यही एक मास्टर फ़ॉर्मूला है।